चलते हैं नेक्स्ट केस पर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। रखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होगा जिससे कि उस पर टॉर्क बनेगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको रख दिया है, कहां रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रखने का तरीका है जरा वो समझ लें क्या है। इस तरीके से रखा गया है सच दैट एंगल बिटवीन, कैपिटल बी को पहचानो, व्हाट इज कैपिटल बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सच दैट एंगल बिटवीन कैपिटल बी एंड कैपिटल ई, व्हाट इज कैपिटल ई। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कैपिटल ई। तो सच दैट एंगल बिटवीन कैपिटल P एंड कैपिटल E इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, बाकी कुछ भी रखो। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैपिटल E है। हमें डाइपोल को यहाँ रख देना है, तो लीजिए मैंने डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले की वैल्यू Q है, नेगेटिव वाले की वैल्यू Q है। नेगेटिव वाले का नाम B है, पॉजिटिव वाले का नाम A है। और जो डाइपोल मोमेंट है, अगर आप उसको देख पा रहे हो, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखो, दोनों ने आपस में थीटा एंगल बनाया हुआ है और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं है और 180 भी नहीं है। बस थीटा 0 ना हो और 180 ना हो। तो फंडा ये कहता है कि जब ऐसा होता है कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती है और 180 नहीं होती है, तो रखे हुए डाइपोल पे टॉर्क काम करता है। डाइपोल आप रखते हैं उस पर टॉर्क काम करता है। क्यों टॉर्क काम करेगा? टॉर्क काम करे, टॉर्क बने, उसकी शर्त क्या है? कंडीशन फॉर टॉर्क, कंडीशन फॉर प्योर टॉर्क। जहां टॉर्क होता है वहां चीजें घूमती हैं अपनी जगह को बिना बदले। जब प्योर टॉर्क होता है तो केवल रोटेशन होता है, जगह नहीं चेंज होती है। अब सीलिंग फैन टॉर्क है, प्योर टॉर्क है, अपनी जगह पर ही रहता है, घूमता रहता है टॉर्क की वजह से। तो कंडीशन फॉर प्योर टॉर्क क्या है? टॉर्क बने इसकी शर्त क्या है? पहली बात तो ये है कि 2 इक्वल फोर्सेस चाहिए होते हैं, 2 फोर्सेस चाहिए होते हैं, वो भी इक्वल। दूसरी शर्त ये है अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। और तीसरी शर्त ये है कि विद पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए। दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो आपस में पैरेलल है। अगर ये 3 बातें हैं तो वहां टॉर्क बन जाता है। चलिए देखते हैं क्या ये तीनों है यहाँ पर। जैसे तुमने प्लस वाला चार्ज रखा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे प्लस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी और प्लस वाले चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो फील्ड की होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे नेगेटिव वाले चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? जस्ट उल्टी होगी। तो देखो यार, 2 फोर्सेस तो हैं, QE और QE, 2 इक्वल फोर्सेस हैं, हाँ हैं। अपोजिट डायरेक्शन है, हाँ है। और लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है क्या? तो जिस फोर्स को मैंने ब्लू वाले पेन से दिखाया है, जरा उसकी डायरेक्शन देखो, ये है। फोर्स की डायरेक्शन ही लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। और जिस फोर्स को मैंने यहाँ पे ब्लैक वाले मार्कर से दिखाया है, उसकी डायरेक्शन ये है
और वास्तव में दोनों पैरेलल है तो 101% टॉर्क आएगा। अब टॉर्क आएगा तो कितना आएगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, कई सारे तरीके होते हैं टॉर्क निकालने के। तो जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर होता है फोर्स वैल्यू, और सेकंड ब्रैकेट में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, जो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स वैल्यू कितनी है, QE है। दो फोर्सेस है, कोई एक लेना पड़ता है। दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वैसे तो इस मेन पिक्चर में भी देखी जा सकती है कि डिस्टेंस क्या है, लेकिन मैं अलग से डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आपका E है, ये आपका A है। लाइन ऑफ एक्शन ये रहा पैरेलल वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो AM ले लिया, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 2l sin थीटा है। कैसे आएगा देखिए, sin थीटा बराबर सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज AM अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये AB हो जाएगा। AB इज अ डाइपोल की लेंथ, तो sin थीटा इज इक्वल टू AM और AB इज 2l, AM बराबर हो गया 2l sin थीटा। तो मेन डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली दिखा दिया जाए, ये नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM जो कि 2l sin थीटा है। यहाँ पर आ गया AM और ये आया QE और 2l sin थीटा। ये Q और ये 2l अगर पास पास आ जाए तो कुछ बना देंगे, एंड दैट इज द P। टॉर्क बराबर हो गया PE sin थीटा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि फाइंड द टॉर्क ओवर द डाइपोल जब उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है। अब देखो जो फार्मूला मिला है, अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे, जैसा यहाँ कहा गया कि 0 नहीं होना चाहिए लेकिन तुमने कर दिया, अगर थीटा 0 कर दोगे तो साइन 0 होता है, तो टॉर्क बनेगा ही नहीं। और 180 कर दोगे तब भी टॉर्क नहीं बनेगा। तो टॉर्क अगर बनाना है तो थीटा की वैल्यू ना तो सिचुएशन जब आप रखें डाइपोल को तो उस समय ना तो उसको 0 होना चाहिए ना ही उसको 180 होना चाहिए, टॉर्क आ गया। यहीं से वो एक क्वेश्चन और उठाते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए, देखते हैं। तो यहीं पर एक और डिस्कशन है कि मैक्सिमम टॉर्क की जगह कंडीशन डिस्कस करो कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम टॉर्क की जगह कंडीशन देखते हैं। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू आई है PE sin थीटा। देखो यार, जो P है वो बदल नहीं सकता, E बदल नहीं सकता, R कांस्टेंट। अगर आपसे कहा जाए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लो, इसके साथ डिस्कस करना है, तो ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तुम चार्ज बदल पाओगे ना ही लेंथ बदल पाओगे, तो तुम P नहीं बदल पाओगे। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया गया है वो यूनिफॉर्म है, वो तो बदलने का कोई चांस ही नहीं है। तो P और E तो बदल नहीं सकता। थीटा तुम्हारी बुद्धि में है, तुम चाहो तो थीटा रख दो 30 डिग्री, 0 और 180 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तुम चाहो तो थीटा रख दो 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, चाहो तो रख दो 90 डिग्री, कुछ भी कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन से ये आ रहा है कि केवल साइन थीटा को ही बदला जा सकता है। तो सीधे सीधे मैक्सिमम टॉर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साइन थीटा की है। तो फॉर, इसलिए टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। अब जब साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम तो इसका सीधा मतलब है इस साइन थीटा को 1 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो तभी होती है। तो यहाँ से साइन थीटा हो गया साइन 90, तो थीटा बराबर आ गया 90। कंडीशन आ गई जब थीटा 90 होता है, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। तो
मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो 1 हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आ गया P। अगर आपका मन कर रहा है कि हम टॉर्क का फार्मूला वेक्टर में लिखें तो ए बी साइन थीटा होता है A क्रॉस B, तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा P क्रॉस E। अगर आप टॉर्क में टॉर्क की जो वैल्यू निकली है वो P ई साइन थीटा निकलेगी, और अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहते हो ये हो जाएगा P क्रॉस E। जैसे A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा, वैसे P क्रॉस E हो जाएगा P ई साइन थीटा। ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन।